हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो IBPS पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके कमिंग एग्जाम के लिए। स्पॉट द एरर और पैरा जम्बल्ड दोनों भी क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पैरा जम्बल का पहला टॉपिक हम टायर के प्रीवियस सेट से ही लेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस PQRST इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो 5 सेंटेंसेस है, जम्बल है, आपको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले, और इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी रहेंगी अगर आप रीअरेंज करते हो, सेकंड कौन सी रहेंगी, फोर्थ कौन सी रहेंगी। तो 2 या से 3 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबरिंग करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले आएगा। अ वर्कमैन हर्ट द बॉय, ही शाउटेड फॉर हेल्प, द बॉय वॉज ड्रॉइंग, ही प्लंज इन टू द रिवर, ही रिस्क हिज ओन लाइफ एंड सेव द बॉय। तो यहाँ से अब एक बार हम रीड कर ले तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि बॉय जो था वो डूब रहा था, स्टेटमेंट 1। उसने शाउट किया हेल्प के लिए, स्टेटमेंट 2। वर्कमैन ने हियर किया साउंड को, थर्ड। वो उसे बचाने के लिए नदी में गया, ही प्लंज इनटू द रिवर। एंड लास्ट 5th स्टेटमेंट है आपकी, ही रिस्क्ड हिज ओन लाइफ एंड सेव द बॉय। तो यहाँ पे पूछ रहा है 4th स्टेटमेंट कौन सी है, तो है S। तो इसका सही आंसर होगा S। अगर आपसे पूछ लेता फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है तो होता R। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस आपको एक बार सारे सेंटेंस को रीड करना है, आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको आंसर देगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा। एक और क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर हम स्पॉट द एरर के टॉपिक पे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट द ईयर, ये नहीं होगा यहाँ। अ लॉन्ग टाइम एगो जो है, यहाँ से हम कोई भी स्टोरी अगर हम सुनते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, अ लॉन्ग टाइम अगो, ये उसका फर्स्ट सेंटेंस होता है। वैसे हम आगे भी रीड कर लेंगे। द काइंड मंकी ऑफर्ड, ही स्वैम अप टू द ट्री, द क्रोकोडाइल थैंक्ड हिम। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस क्या लग रहा है, क्यू। लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज अ मंकी वो लिव्ड इन अ रोज एप्पल ट्री बाय साइड ऑफ अ रिवर। ठीक है, फिर क्या हुआ, द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम नहीं, ही स्वैम अप टू द ट्री नहीं, द क्रोकोडाइल थैंक्ड हिम नहीं। फिर आप आए जाएंगे सेकेंड स्टेटमेंट P हो जाएंगी आपकी। वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द ईयर रिवर, ठीक है, ही स्वैम अप टू द ट्री एंड टोल्ड द मंकी दैट ही वॉज हंग्री। उसने फिर मंकी से कहा कि मैं भूखा हूँ। ठीक है, पहले तो एक मंकी रहता था, फिर एक क्रोकोडाइल रिवर से निकल के आया, उसने मंकी के पास जाके कहा कि मैं भूखा हूँ, फिर मंकी ने उसको ऑफर्ड किया कि आप एप्पल्स खाओ, 4th। ठीक है, और फिर लास्ट में क्रोकोडाइल ने थैंक उसको किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट होंगी आपकी क्यू। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है स्पॉट द एरर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कमिंग एग्जाम के लिए। इसके लिए आपको ग्रामर के रूल्स पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता होना चाहिए, क्लॉजेस पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंसेस, टेंसेस का मालूमात तो आपको होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम दे देते हैं आज का। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विथ अस। तो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, who lives in चेन्नई, हैव कम कैसे होगा, हैव किसके लिए आता है, हमेशा प्लूरल नाउन के लिए आता है, और हम यहाँ पे माई सिस्टर इन लॉ तो सिंगल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज़। और आप ये बात हमेशा याद रखोगे, जब भी आप प्रेजेंट टेंस बात कर रहे हो, सिंगुलर नाउन है आपका, तो हैज़ आता है। जैसे ही के साथ भी हैज़ आएगा, शी के साथ हैज़ आएगा, है ना, इट के साथ हैज़ आएगा, या कोई भी सिंगल नाम है, या माई सिस्टर इन लॉ यहाँ पे सल है तो उसके साथ भी हैज़ आएगा। हैव कब आता है, यू के साथ हैव आता है, वी या एक से ज़्यादा लोगों के लिए हैव आता है। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में है, यहाँ सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड साहिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, तो मेरा दोस्त साहिब क्या है, वन ऑफ द यानी एक है,
एक प्लेयर है बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स में से, ठीक है। तो आप पॉज करके देखिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि एरर कहाँ है। वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ पे एस होना चाहिए था। यहाँ तो एक प्लेयर में से कैसा एक अकेला होगा ना, वो बहुत सारे प्लेयर में से एक है, तो यहाँ पे एस होना चाहिए था। पार्ट बी में यहाँ एरर है। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है? एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। हर एक स्टूडेंट, यहाँ एवरी स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, और जब एक के बारे में बात होती है तो क्या हो जाता है, यहाँ हैज टू। स्टूडेंट्स रहता था, अगर एवरी नहीं रहता था तो स्टूडेंट्स हैव टू होता था, लेकिन यहाँ एवरी आ गया है तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका हैज। पार्ट ए में यहाँ एरर है। नेक्स्ट है मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कैनेडा टू लिव हियर परमानेंटली। तो मैनी मैन हैव, तो यहाँ पे क्या एरर लग रही है आप पॉज करके मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, डिस्कशन कैसे लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आसानी से, ठीक है। मैनी या मैन यहाँ पे जो है अ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ये होगा मैनी मैन हैव, बहुत सारे आदमी और बहुत सारे लोगों के लिए हैव आता है, यहाँ अ नहीं होगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए में ही यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट है श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इनटू द इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका क्या है? आइलैंड कंट्री है ना। आइलैंड के आगे क्या लगेगा? द, यहाँ एन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिक है, स्पेसिफिक चीज़ है। आइलैंड कंट्री, कंट्री कैसी है? आइलैंड, तो स्पेसिफिक हो गया, कुछ उसकी स्पेशलिटी होगी कि कंट्री आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आर्टिकल द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा डजन हैज टू गिव द डिजर्टेशन टू मी। अब हेमा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टार बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमा डज नॉट, तो यहाँ पे सिंगल के लिए डज नॉट आ गया। अब सिंगल जब यहाँ आपने देखे होंगे, जब भी कभी भी डू, डिड या डज आता है, तब आपका जो उसके बाद जो मेन वर्ब आता है ना, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। डू, डिड और डस के बाद हमेशा आपका मेन वर्ब क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हैज़ जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, हैज़ टू, ठीक है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, जबकि डस के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, जो कि होता है हैव, ठीक है। हैव, हैज़ और हैड, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे? हैव। हैज़ नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट है यू हैव टू सेव द डे बाय क्रैकिंग द कोड एंड डिटरमाइनिंग द कोड वर्ड। तो यहाँ पे आप पॉज करके पहले खुद ही आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा आंसर। देखिए पार्ट ए में एरर है, यहाँ पे हैव टू होना चाहिए था, ठीक है, ये टू नहीं आएगा, डबल वाला टू नहीं आएगा, डबल ओ वाला, सिंगल ओ वाला टू आएगा। यू हैव टू, यू हैज़ टू, है ना, कंपल्शन बताता है, तो यहाँ पे टू, TO 2 आएगा, पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन एन फैंसी कैमरा इफ यू आर नॉट अ फोटोग्राफी बफ। तो अब यहाँ पे आप देखिए कहाँ एरर दिख रहा है, आर्टिकल बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे ऑन अ कैमरा होना चाहिए था। एन तो वॉवेल साउंड के आगे आता है ना, AEIOU, या जहाँ वॉवेल साउंड आए वहीं एन आता है आर्टिकल, और बाकी कॉन्सोनेंट अगर है, फ है, फैंसी है, तो अ आएगा, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर है। द पर्सन वर ड्यूली रिवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी। द पर्सन में क्या है? सिंगल है, तो यहाँ वर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ? द पर्सन वॉज ड्यूली रिवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। तो दीज यहाँ पे पार्ट ए में एरर है। देखिए दीज के साथ हमेशा काइंड्स आएगा,
दीज हो गया, दोज हो गया, जो आपके प्लूरल प्रोनाउन है उनके आगे काइंड्स आता है, एस लगेगा। और सेम अगर दिस और दैट रहता, ठीक है, दिस रहता या दैट रहता तो वहाँ पे आ जाता आपका काइंड, ठीक है, क्योंकि सिंगल के लिए यूज होते हैं दिस और दैट। छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं ना, दिस और दैट किसके लिए यूज होते हैं, सिंगल चीजों के लिए। तो यहाँ पे जो है काइंड रहता, लेकिन यहाँ पे दीज है और काइंड दे दिया है, यहाँ पे पार्ट ए में एरर है। होप आपको समझ में आया होगा। दीज के साथ हमेशा काइंड्स आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है काइंड, इसलिए है रॉन्ग। नेक्स्ट है सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। तो अमंग कब यूज होता है, एक बात समझ लीजिए, अमंग जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना, तब अमंग यूज होता है। टू से ज्यादा होना चाहिए, दो से ज्यादा लोग होना चाहिए। और जब दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही है तो बिटवीन आता है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बिटवीन। तो एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट बी में है। नेक्स्ट है अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट। ऑलरेडी इसमें जो है आपका नॉट होता है, ठीक है, इफ इसमें ऑलरेडी नॉट होता है। अब यहाँ पे अनलेस के साथ डोंट आ गया, नॉट आ गया है, इसका मतलब पार्ट ए में ही जो है गड़बड़ है, ये एरर बता रहा है। अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। और विल आता है हमेशा, विल शैल आता है नेक्स्ट पार्ट में, ये भी बात याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर है, डोंट नहीं होना चाहिए था, अनलेस यू ओबे होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है ओके, यहीं तक के थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्पॉट एरर के, अच्छे लेवल के, ये जो IBPS के एग्जाम में आते हैं वहीं से क्वेश्चंस मैंने लिए थे, ताकि आपको एक आइडिया है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्कशन अच्छा लगा है, और भी आप इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस चाहते हो IBPS पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।